चलिए आज अपने इस टॉपिक में आगे बढ़ेंगे। तो हमने उस दिन काफ़ी कवर कर लिया था, बट कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो हमारे अभी रह गए हैं। तो एक तो हम अपने ब्रेन वाले डायग्राम को फिर से देखते हैं कि उसमें हमें क्या और रह गया है, उसमें उसको और क्लियर कर लेते हैं अपनी चीज़ों को। फिर पार्ट्स ऑफ द ब्रेन को आज अच्छे से और समझ लेंगे। चलिए, एक डायग्राम तो हमने इसमें पढ़ा था, ये वाला, जिसमें हमने देखा था सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हमारा सेंटर से समझ लेंगे। सेंटर वर्ड जहाँ पे आ रहा है, तो सेंटर में हमारा क्या है, बीच में, मतलब हम देखें तो सिर का वो पोर्शन है, और बीच में हमारी स्पाइनल कॉर्ड है। तो उससे ही हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम हो गया। फिर हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, मतलब कि जितनी भी हमारी बॉडी को कवर कर रही हैं सारी नर्व्स, तो वो हमारे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में आ गई। उस दिन हमने देखा था एक न्यूरॉन को, स्ट्रक्चर को। तो एक कॉमन न्यूरॉन हमने देखा था, वैसे अभी हम देखेंगे टाइप्स ऑफ न्यूरॉन भी। और उसी में हमने देखा था कि डेंड्राइट्स क्या कार्य करते हैं, एक्सॉन क्या कार्य करता है, और जो सेल बॉडी है वो क्या कौन सी है, और जो हमारी नर्व फाइबर्स कॉन्स्टिट्यूट करते हैं वो कौन सा सेक्शन है उसका। तो वो हमने एक न्यूरॉन का जब हमने स्ट्रक्चर देखा था, तो उसमें हमने स्टडी किया था। जैसे ये वाला स्ट्रक्चर है, तो इसमें हमने थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं जिससे कि हमें आगे पढ़ने में आसानी हो। डेंड्राइट्स हमारे ऊपर वाले जो शाखाएं सी दिखती हैं, वो डेंड्राइट्स हैं जो सिग्नल लेते हैं दूसरे न्यूरॉन से और सेल बॉडी में लेकर आते हैं। सेल बॉडी हमारी कौन सी है, ये जो हमारी, जिसके अंदर हमें न्यूक्लियस दिख रहा है, वो हमारी सेल बॉडी होती है, जिसको हम साइटोन भी बोलते हैं। तो ये हमारी सेल बॉडी हो गई, जिसको सोमा भी बोलते हैं, साइटोन भी बोलते हैं। अब ये जो सेल बॉडी है, इसमें ध्यान रखेंगे कि ये जो हम जब ग्रे मैटर कहते हैं, तो ग्रे मैटर में हमारी सेल बॉडी का कॉन्स्टिट्यूशन होता है। और जो नर्व फाइबर्स जिसको कहा जाता है, वो नीचे वाली जो एक्सॉन वाला जो पार्ट है, उसको नर्व फाइबर्स कहा जाता है, जिसको हम वाइट मैटर करके कह देते हैं। तो ब्रेन में हमारा ग्रे मैटर भी होता है और वाइट मैटर भी होता है। ग्रे मैटर हमने देखा था, सेरिब्रल कॉर्टेक्स हमारा ग्रे मैटर है, और बीच वाला पोर्शन जो है उसमें वाइट मैटर होता है ब्रेन में। अब जब हम स्पाइनल कॉर्ड की संरचना को स्टडी करते हैं, तो स्पाइनल कॉर्ड में बाहरी तरफ जो होता है वाइट मैटर होता है, और अंदर की तरफ ग्रे मैटर होता है। तो अब हम इसी कुछ चीजों को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ेंगे। अच्छा, श्वान सेल का हमने देखा था कि श्वान सेल है यहाँ पे, उसका ये जो डॉट दिखाई दे रहा है उसका न्यूक्लियस है। इसकी कवरिंग जो है माइलिन शीथ है। ये हमारा एक्सॉन का स्ट्रक्चर है, बीच में जो गैप है वो नोड्स ऑफ रेनवियर है। ये हमने सब स्टडी कर लिया था उस समय, और साइनैप्स को देखा था। अब हम इसी में थोड़ा इनके बारे में पढ़ेंगे, इनकी डेफिनेशंस को भी देखेंगे आज, और कंप्लीट करते हुए चलेंगे टॉपिक को अपना। ये हमारा साइनैप्स है, एक जंक्शन है, एक हमारा ऐसा पॉइंट है जहाँ पे दो न्यूरॉन्स कनेक्ट होते हैं। तो एक न्यूरॉन तो अपने सिग्नल को ट्रांसमिट कर रहा है डेंड्राइट्स के थ्रू, दूसरे न्यूरॉन को दे रहा है। तो यहाँ पे देखेंगे, एक की तरफ तो हमारे एक्सॉन टर्मिनल है, दूसरी की तरफ हमारे डेंड्राइट्स की शाखाएं हैं। तो ये जब आप देख रहे हो शाखाएं हर तरफ को निकल रही हैं, हर तरफ ये ब्रांचेस निकल रही हैं, क्योंकि यहाँ पे कनेक्टिविटी दूसरे न्यूरॉन के साथ भी है, वहां से भी वो सिग्नल लेगा और आगे ट्रांसमिशन करेगा। इसी तरीके से ट्रांसमिशन से ही हमारा जो भी गतिविधियां होती हैं, जो भी प्रतिक्रिया होती है, जो हमें विषयों की ग्रहण करने की शक्ति होती है, वो हमारी इसी के द्वारा होती है। तो आज हमने जब अपने न्यूरॉन्स को देख लिया, फिर हम अपने एक बार ब्रेन के स्ट्रक्चर में हिप्पोकैम्पस और पीनियल ग्लैंड को भी एक बार क्लियर करते हुए आगे बढ़ेंगे अपने टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स पे। तो एक बार मैं वो स्ट्रक्चर आपके साथ क्लियर करना चाहती हूँ, जिसमें मैंने हिप्पोकैम्पस और ये सब थोड़ा सा क्लियर कर लें। पीनियल ग्लैंड कहाँ पे है हमारा स्ट्रक्चर, ये देखिए। सॉरी, उससे स्क्रॉल हो गया, पर चला गया, सॉरी। ये, इसमें थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे कि क्या क्या चीजें हमने पढ़ी थी। तो कॉर्पस कोलोजम क्या है हमारे, ये एक लेयर होती है ब्रेन में। तो ये वाइट कलर की लेयर होती है हमारे ब्रेन में, जो अलग अलग पार्ट्स को डिवाइड करती है। फिर हमने सेरिब्रम देखा था, सेरिब्रल ही हमारा ग्रे मैटर है, सेरिब्रल कॉर्टेक्स जिसको बोलते हैं हम।
अब थैलेमस जो है वो ये पोर्शन है, थैलेमस के अंदर जो है वो हमारा हाइपोथैलेमस ग्लैंड है। यहाँ पे ये देखिए पिट्यूटरी ग्लैंड है जिसके बारे में हम स्टडी कर चुके हैं। अब एमाइडाइगला, ये हमारा ये वाला पोर्शन है। ये जहाँ पे लंबा सा जो पोर्शन आता है वो हमारा हिप्पोकैम्पस होता है, ये नीले रंग का जो बना रखा है इन्होंने। फिर पीनियल ग्लैंड बिल्कुल अंदर की तरफ होता है, पीनियल ग्लैंड जो हमारा मेलाटोनिन का सिक्रीशन करता है। यहाँ पे पीनियल ग्लैंड से मेलाटोनिन का सिक्रीशन होता है जो सोने जागने के हमारे रिदम को वो निर्धारित करता है। अब हमने देखा था हिप्पोकैम्पस भी हो गया हमारा। सेरिबेलम, सेरिबेलम जिसको छोटा दिमाग कहा जाता है वो पीछे की तरफ होता है हमारा, हिंड ब्रेन का पार्ट होता है। तो ये वाला जो स्ट्रक्चर यहाँ पे दिखाई दे रहा है हमें, ये हमारा सेरिबेलम का पार्ट है। ये जो हमारा पॉन्स आ गए, यहाँ पे मेडुला ऑब्लोंगेटा हो गई, और ये जब एक्सटेंड होती है तो ये हमारी स्पाइनल कॉर्ड बन जाती है। यहाँ पे हमारा जो है मिड ब्रेन का पोर्शन आता है, और ये पूरा जो स्ट्रक्चर है नीचे तक लेके जाता है, उसको ब्रेन स्टेम कहा जाता है। ये चीज हमने यहाँ पे क्लियर करते हुए अब हम आगे बढ़ेंगे अपने टाइप्स ऑफ न्यूरॉन में, जिसमें हम देखेंगे सेंसरी न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन, इंटर न्यूरॉन क्या होते हैं, जिनके द्वारा हमारे सिग्नल्स हमें मिलते हैं, सेंसरी सिग्नल्स मिलते हैं और हमारी प्रतिक्रिया आगे होती है। तो उसको आज हम देख लेते हैं पहले। चलिए पढ़ लेते हैं। न्यूरॉन वह विशेष कोशिका है जो शरीर में इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के रूप में सूचना भेजती है और प्राप्त करती है। तो पहले देखते हैं सेंसरी न्यूरॉन क्या है। सेंसरी न्यूरॉन वो है जो हमारे सेंसरी ऑर्गन से अटैच्ड है, जो हमारे उन ज्ञानेंद्रियों से संवेदनाएं लेकर हमारे नर्वस सिस्टम के पास लेकर आते हैं कि ये संवेदनाएं हो रही हैं, ये प्रतिक्रिया जो भी करनी है वो अब आदेश दीजिए हमें क्या करनी है। तो सेंसरी न्यूरॉन वो न्यूरॉन है जो शरीर के सेंसरी रिसेप्टर्स जैसे स्किन, आईज, ईयर्स, नोज, टंग से सिग्नल लेकर ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड तक पहुंचाते हैं। शरीर से इंफॉर्मेशन को सीएनएस तक लेके जाना इनका कार्य है। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, क्योंकि ये बाहरी वातावरण से रिलेटेड है, तो ये बाहरी वातावरण को महसूस कर रहे हैं, वहाँ की संवेदनाओं को ग्रहण कर रहे हैं, विषयों को ग्रहण कर रहे हैं, और हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को भेजते हैं वो संकेत। जैसे आप कोई गर्म वस्तु को छूते हैं, स्किन के रिसेप्टर सिग्नल भेजते हैं, तो सेंसरी न्यूरॉन उस सिग्नल को स्पाइनल कॉर्ड तक ले जाते हैं। तो जो ये कार्य कर रहे हैं, जो वहाँ के रिसेप्टर हैं उन सेंसरी ऑर्गन से अटैच्ड हैं, जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक लेकर आ रहे हैं, वो उनको कहा जाता है हमारे सेंसरी न्यूरॉन्स। दूसरे आते हैं हमारे मोटर न्यूरॉन्स। अब मोटर न्यूरॉन्स क्या है कि वे न्यूरॉन होते हैं जो ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड से मसल्स या ग्लैंड्स तक सिग्नल लेकर जाते हैं। जो भी हमारे एरियाज हैं जहाँ पे हमें प्रतिक्रिया करनी है, तो वो ये सिग्नल जो है, हमें जो आदेश मिला ब्रेन के द्वारा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के द्वारा, उस इंफॉर्मेशन को ये उस जगह तक ट्रांसमिशन का कार्य करते हैं। बॉडी के रिस्पॉन्स को उत्पन्न करना इनका कार्य है। उदाहरण जैसे इस एग्जाम्पल, जब हम गर्म चीज छूते हैं तो ब्रेन सिग्नल भेजता है कि हाथ हटाओ, तो मोटर न्यूरॉन मसल्स को सिग्नल देता है और हाथ हट जाता है। तो ये इस तरीके से इनका कार्य है। इंटर न्यूरॉन भी होते हैं। इंटर न्यूरॉन क्या है, हमारे स्पाइनल कॉर्ड में होते हैं, जो हमारे दोनों कार्य कर रहे हैं, सेंसरी का भी और मोटर का भी। तो यहाँ पे वो इंटर न्यूरॉन कहे जाते हैं इस पार्ट में। इनको देख के अब हम आगे अपने ब्रेन के पार्ट्स को एक बार फिर से स्टडी करते हैं, कि जो कि हमारे बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है। तो ब्रेन को तीन पार्ट्स में डिवीजन है हमारा, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन। तो अब फोर ब्रेन क्या है हमारा, उसको देखते हैं। अग्र मस्तिष्क बोला जाता है इसको। तो ये क्या कार्य करता है और ये किस इसमें क्या क्या आते हैं। तो ये हमारा लार्जेस्ट पार्ट है। हमने देखा था लार्जेस्ट पार्ट सेरिब्रम, हमने अभी डायग्राम में समझा है। तो लार्जेस्ट पार्ट हमें दिख रहा है, ब्रेन में सबसे ज्यादा पोर्शन हमारे ग्रे मैटर का है। इसी वजह से ह्यूमंस में इंटेलिजेंस भी ज्यादा होती है। तो फोर ब्रेन मस्तिष्क का सबसे बड़ा और सबसे विकसित भाग है। ये कॉन्शियस एक्टिविटीज, जितने भी कॉग्निटिव एबिलिटीज होती हैं व्यक्ति की, वो हमारी सारी इसके द्वारा नियंत्रित होती हैं। इसके तीन मुख्य भाग हैं, सेरिब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। अब उनके बारे में देखते हैं। सेरिब्रम हमारा लार्जेस्ट पार्ट है, ब्रेन का सबसे बड़ा भाग, और
राइट हेमिस्फीयर और लेफ्ट हेमिस्फीयर में डिवाइडेड है। यहाँ पे दो पार्ट्स में डिवीजन होता है। राइट हेमिस्फीयर जो है शरीर की लेफ्ट वाले साइड की गतिविधियों को नियंत्रित करता है। लेफ्ट हेमिस्फीयर का जो पार्ट है वो शरीर की राइट वाले पार्ट की गतिविधियों को नियंत्रित करता है। इसकी आउटर लेयर जो है हमारी सेरिब्रल कॉर्टेक्स होती है। फिर इसमें आगे देखते हैं हम कि ये हमारे वॉलंटरी मूवमेंट को कंट्रोल करता है, जैसे चलना, लिखना, सेंसरी परसेप्शन। ये इसके जो फंक्शंस हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो हमें 2-3 बार पढ़ेंगे, हमें लर्न हो जाएंगे। बेसिकली जितनी भी आपकी इंटेलिजेंस, रीजनिंग, अटेंशन, ये जितनी भी एबिलिटीज हैं वो हमारी सेरिब्रम के द्वारा ही नियंत्रित होती हैं। डिसीजन मेकिंग, प्लानिंग, मेमोरी, ये सब हमारा इंफॉर्मेशन स्टोर करता है। लैंग्वेज, बोलना, समझना, सेरिब्रम कॉन्शियस माइंड का सेंटर है। फिर हमारा नेक्स्ट पोर्शन है थैलेमस। थैलेमस रिले स्टेशन है। रिले स्टेशन का मतलब है कि यहाँ पे कुछ भी चीज आती है तो रिले जैसे सेंटर होता है ना, रिले सेंटर में थोड़ी देर वो चीज रुकती है, तो यहाँ पे कुछ चीज वो रुकती है थोड़ी देर को, और वहां पे डिसाइड किया जाता है कि अब क्या करना है यहाँ पे। तो सेंसरी इंफॉर्मेशन को ये फिर सेरिब्रम तक भेजेगा। जैसे आईज से हमने, आंखों से कुछ हमने देखा दृश्य को, तो वो थैलेमस पे पहले रुकेगा आके रिले स्टेशन पे, फिर वहां डिसाइड होगा कि किस जगह पे जाना है अब इसको, फिर वो सेरिब्रम तक जाएगा। तो अभी हम देखेंगे और पार्ट्स क्या क्या फंक्शन कर रहे हैं, उस हिसाब से थैलेमस उसको थोड़ा देर रुकता है वहां पे संदेश, फिर आगे जिस जगह पे जाना है वहां पे जाता है। अब ये यहाँ पे क्या हो रहा है, सेंसरी कंट्रोल, पेन, टच, टेम्परेचर। तो टेम्परेचर हमारा क्या, बॉडी का जो भी टेम्परेचर रेगुलेशन है वो थैलेमस के द्वारा होता है। हाइपोथैलेमस वहां का ग्लैंड है। इसके फंक्शंस देखते हैं। टेम्परेचर कंट्रोल, बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करता है। हंगर एंड थर्स्ट कंट्रोल, भूख और प्यास को रेगुलेट करता है। अब हार्मोन कंट्रोल का पूरा हम अच्छे से समझ चुके हैं कि इसको, इसके द्वारा हार्मोन कैसे कंट्रोल होते हैं, क्योंकि ये पिट्यूटरी को इसने ऐसा बना रखा है मास्टर ग्लैंड। अब भाई उसको जितने भी निर्देश ये देता है उसी के अनुसार पिट्यूटरी कार्य करता है। फिर ये इमोशंस का भी कंट्रोलर है। हमारे जो भी इमोशंस हैं हमारे मन के, उनको रेगुलेट करता है। तो ये इसके कार्य इंपॉर्टेंट है, हमें लर्न करने हैं। मिड ब्रेन में देखेंगे, मिड ब्रेन फोर ब्रेन और हिंड ब्रेन के बीच में स्थित है। यहाँ पे विजुअल, अब हमने इसकी स्थिति देखी थी अभी मिड ब्रेन की, तो हम अगर स्थिति से ध्यान दें तो ये हमारा इधर की तरफ दिखता है, जो हमारी आंख और कान की पोर्शन है, और फिर नीचे जो एक लाइन हमारी जा रही है पॉन्स और मेडुला तक, ये हमारी ब्रेन स्टेम का पार्ट है। इस तरीके से अगर देखें तो ये हमारी विजुअल और ऑडिटरी रिफ्लेक्स को कंट्रोल करता है, हमारे देखने और सुनने की क्षमता को नियंत्रित करता है। इसमें जो कुछ पार्ट्स होते हैं उनके नाम हम इसलिए देख रहे हैं कि उनमें नाम एक बार को दिख जाए और हम पढ़ लें और शायद लर्न भी हो सकते हैं। टेक्टम, टेगमेंटम, सेरिब्रल, पेंडंकल्स। ये क्या होते हैं, ये इस तरीके से स्ट्रक्चर ऊपर नीचे का होता है जिससे कि ये सरफेस एरिया बहुत ज्यादा मिलता है और यहाँ पे ये काफी सारा इंफॉर्मेशन ग्रहण कर सकते हैं। इसके फंक्शन क्या है, हमने देखा विजुअल और रिफ्लेक्स कंट्रोल, अचानक लाइट आने पर आंखों का बंद हो जाना। ऑडिटरी रिफ्लेक्स कंट्रोल क्या होता है, यहाँ से उसको देखिए, तेज आवाज सुनकर रिएक्शन देना। आई मूवमेंट मतलब हम देख रहे हैं आंखों के और सुनने के जितने भी कार्य हो रहे हैं वो यहाँ पे नियंत्रित हो रहे हैं। आई मूवमेंट्स को रेगुलेट करता है। फोर ब्रेन और हिंड ब्रेन के बीच में जो है, अब ये क्या करता है, उनके बीच का एक केंद्र है कि आगे अगर किसी को भेजना है सिग्नल वो आगे भेजेगा। हिंड ब्रेन और फोर ब्रेन के बीच में ये स्थित है और यहाँ के इसके बीच के सिग्नल को ये आगे ट्रांसफर भी करता है। स्लीप वेक साइकिल, अब हम देखेंगे यहाँ पे जब हमने स्ट्रक्चर देखा था तो यहीं पे हमारा पीनियल ग्लैंड भी लोकेटेड होता है पीछे की तरफ। हिंड ब्रेन जो है पश्चिम मस्तिष्क है। हिंड ब्रेन ब्रेन का पोस्टीरियर पार्ट है, पीछे वाला पार्ट है, और इसमें वाइटल फंक्शंस क्या है, ब्रीदिंग और हार्ट कंट्रोल। मेन पार्ट्स इसके देखे थे हमने, सेरिबेलम है, पॉन्स है, मेडुला ऑब्लोंगेटा है। अब इनके कार्य हमें देखने हैं, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारा, हमें लर्न करना है ये। सेरिबेलम क्या करता है, हमारे पोस्चर को कंट्रोल करता है, बॉडी को बैलेंस रखता है, हम गिरते नहीं हैं इसकी वजह से, हम स्थिर खड़े हो पाते हैं।
कोऑर्डिनेशन कंट्रोल, हमारी जो गतिविधियों को कोऑर्डिनेट करना, हम जैसा चाह रहे हैं जैसा बोल रहे हैं उसके हिसाब से हमारी मूवमेंट हो जाती है, तो उस तरीके से जो कोऑर्डिनेशन कर रहा है वो कार्य इसको दिया गया है सेरिबेलम को। फिर आगे देखेंगे इसके कार्य में, पोस्चर कंट्रोल हमारा हो गया, बॉडी पोस्चर को मेंटेन करना। पॉन्स, अब हमारे पॉन्स हमने स्थिति देख ली है इनकी, अब ये क्या करते हैं, सेरिब्रम और सेरिबेलम के बीच में सिग्नल भेजते हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट कार्य है इनका। सेरिब्रम हमारा फोर ब्रेन का पार्ट है, सेरिबेलम हमारा हिंड ब्रेन का पार्ट है, इनके बीच में सिग्नल भेजते हैं। रेस्पिरेशन को, ब्रीदिंग को रेगुलेट करते हैं। तो पॉन्स के दो मेन कार्य हमने यहाँ पे पढ़े। नेक्स्ट हमारा है मेडुला ऑब्लोंगेटा। ये सबसे इम्पॉर्टेंट लाइफ सपोर्ट सेंटर है, हार्ट बीट को कंट्रोल करता है। मतलब जो भी हार्ट बीट, हमारा हार्ट किस किस नंबर, कितने नंबर वर्क पंप करेगा, उसकी गतिविधियों को हमारे दिमाग के द्वारा वो नियंत्रित होती है। इसीलिए हम कभी कभी देखते हैं बहुत जोर से हार्ट बीट हो रही है, तो वो सब किस वजह से हो रहा है, एक कई सारी चीजें मतलब एक साथ होती हैं, हमारे हॉर्मोन्स उस समय कुछ सिक्रीट हुए, तो वो सब का नियंत्रण सिर्फ हमारे ब्रेन के द्वारा ही होता है। रेस्पिरेशन को कंट्रोल करता है, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल, रिफ्लेक्स कंट्रोल, ये सारे कार्य हमारे मेडुला ऑब्लोंगेटा के हैं। चलिए, ये हमने कार्य इसलिए पढ़ लिया, अब हमें लर्न करने हैं क्योंकि स्थिति हम सबकी देख चुके हैं और समझ चुके हैं पूरे अच्छे से कि ये कहाँ कहाँ स्थित है हमारे। अब साइनेप्स, साइनेप्स को हमने अभी देखा था, समझा था, उसकी एक बार डेफिनेशन भी देख लेते हैं। तो साइनेप्स वह जंक्शन है जहां एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन या मसल ग्लैंड से जुड़कर सिग्नल को ट्रांसफर करता है, यानी ये न्यूरॉन्स के बीच का कम्युनिकेशन पॉइंट है। अब इसमें जब हमने देखा था साइनेप्स में न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर्स एक तरीके से प्रोटीन के बने हुए होते हैं जो हमारे मैसेज को ट्रांसमिशन करने में मदद करते हैं। अब प्री साइनेप्टिक, साइनेप्टिक क्लेफ्ट, कुछ इसके पार्ट्स हैं। अब मेन पार्ट इसका ये है कि हमारा न्यूरोट्रांसमीटर के द्वारा यहाँ पे मैसेज ट्रांसफर हो रहा है। दो न्यूरोट्रांसमीटर हमने पढ़े थे, ये एसिटाइल कोलाइन, ये तो हमारा एक्सिबिटरी है जो एक्टिव रखता है, और गाबा हमने पढ़ा था जो हमारी दिमाग को और हमारे शरीर की गतिविधियों को थोड़ा शांत में, शांति और शांत वातावरण को बनाए रखता है हमारे अंदर। दो हमारे न्यूरो ट्रांसमीटर्स हमने पढ़े थे। अब देखते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन जो हमारा क्विक एक्शन होता है, यदि कई बार क्या होता है, कुछ ऐसे एक्शंस होते हैं जिनके बारे में हम मतलब पलक झपकते ही हो जाता है, जैसे कहते हैं कोई कार्य, तो वो हमारे रिफ्लेक्स एक्शन होते हैं। उसमें क्या होता है कार्य, वो हम पढ़ते हैं। रिफ्लेक्स क्या है, एक ऑटोमेटिक, फास्ट और इनवॉलंटरी रिस्पॉन्स है। यदि कोई बाहरी वातावरण से ऐसी कुछ बात होती है और एकदम से हम कुछ कर लेते हैं, जैसे सबसे पहला ध्यान इसी बात का है कि गर्म चीज को छू के एकदम से हाथ हट जाता है, बिना सोचे समझे जल्दी से हम, आपको मतलब सेकंड्स, विद इन सेकंड हो जाता है वो कार्य, पता ही नहीं लगता कितना टाइम लगा उसमें। तो वो हमारे सारे रिफ्लेक्स उसमें आते हैं। इसमें ब्रेन की जरूरत नहीं होती है, स्पाइनल कॉर्ड ही कंट्रोल कर देता है। गर्म चीज छूते ही हाथ पीछे हटना, आंखों का झपकना, पलक झपकना भी हमारा रिफ्लेक्स है, एक्शन है। ये रिफ्लेक्स आर्क का भाग होते हैं। इसमें क्या है, रिसेप्टर न्यूरॉन है, सेंसरी, रिसेप्टर तो ऑर्गन है, वहां पे सेंसरी न्यूरॉन है, स्पाइनल कॉर्ड काम आ रही है, और मोटर न्यूरॉन काम आ रहा है। तो रिसेप्टर तो वो जगह हो गई जहां पे से हमने रिसीव किया उसको, मैसेज को, वो वाला अंग। जैसे हमारी त्वचा, यदि हमने उंगली किसी गर्म चीज पे रखी है तो वो रिसेप्टर हो गया, वहां पे प्रेजेंट है हमारे सेंसरी न्यूरॉन। सेंसरी न्यूरॉन संवेदना वाले जो न्यूरॉन होते हैं, जो संवेदना को ग्रहण करके अंदर भेजते हैं स्पाइनल कॉर्ड तक। तो यहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड पे आया, अब स्पाइनल कॉर्ड ही यहाँ से मैसेज को बता देगा कि अब भाई हटा लो हाथ। ब्रेन तक जाएगा तो बहुत टाइम लग जाएगा, तो इसलिए स्पाइनल कॉर्ड कहता है यहाँ से कुछ काम तो मैं ही कर दूंगा, तो स्पाइनल कॉर्ड ने कहा ये रिफ्लेक्स एक्शन तो वहीं से निर्धारित हो जाएगा। मोटर न्यूरॉन वो है जो इस संदेश को वापस लेकर आ रहे हैं उस जगह पर। इफेक्टर कौन है, हमारी मसल है। इफेक्टर मतलब जो उंगली है यहाँ पे, तो उंगली हमारी इफेक्टर ऑर्गन है। तो ये वो जो मसल है यहाँ पे प्रेजेंट, उससे कहा गया तुरंत हटा लो, क्योंकि मसल्स के अंदर भी हमारे नर्व फाइबर्स हैं, वहां पे उसी हिसाब से उनको इन्फॉर्मेशन भेज दिया और
मसल्स के द्वारा वो मूवमेंट हो गया। तो ये हमारा रिफ्लेक्स एक्शन होता है, जो कि एक इम्पॉर्टेंट एक्शन है हमारा। रिफ्लेक्स आर्क है हमारा शॉर्टेस्ट पाथवे फॉर नर्व इम्पल्स। अब हमारा मेजर टॉपिक अब दूसरा आ रहा है सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। तो हमने जब ब्रेन का स्ट्रक्चर पढ़ा था तो हमने ब्रेन देखा था कि उसमें बाहरी लेयर तो मेनिंजेस है हमारी, और उस बाहरी लेयर के अंदर जो है भी 3 लेयर्स हैं। वो क्या है? ड्यूरा मैटर, एंकरानाइट मैटर और पिया मैटर, इंटरनल लेयर। इन लेयर्स के अंदर जो होता है एक फ्लूइड होता है, जो हमने समझा था उस समय, जो एक तरीके का शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम करता है, जो ब्रेन को प्रोटेक्शन देता है। ब्रेन को प्रोटेक्शन किस किस तरह से मिलता है? हमने 3 चीजें देखी थी। एक तो स्कल के अंदर ब्रेन लोकेटेड है, फिर उसकी बाहरी जो लेयर है वो मेनिंजेस से बनी हुई है, फिर हमने देखा था वो जो लेयर जो बनी है उसके अंदर भी 3 लेयर्स है, वो 3 लेयर्स के द्वारा बनी हुई है। अब वो 3 लेयर्स के अंदर भी एक फ्लूइड भी डाला हुआ है। फ्लूइड इसलिए डाला है, मान लीजिए कोई व्यक्ति गिर जाता है या सर पे कुछ चीज लग जाती है, तो उस चीज से उसको थोड़ी सी भी कुछ ब्रेन को क्षति ना हो, उसको प्रोटेक्शन मिला रहा है ब्रेन को, तो वहां पे एक फ्लूइड का प्रेजेंस होती है, जिसको कहा जाता है सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। तो ये सीएसएफ एक क्लियर कलरलेस फ्लूइड है, जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के आसपास पाया जाता है। अब सीएसएफ कोरॉइड प्लेक्सिस, कोरॉइड प्लेक्सिस क्या होता है इसका मैंने लिखा है यहाँ पे कि नेटवर्क ऑफ स्पेशलाइज्ड ब्लड वेसल्स होती हैं। हम भाई शरीर में सभी जगह हमारी ब्लड वेसल्स हैं, तो ब्रेन में बहुत बहुत सारे हमारी ब्लड वेसल्स हैं जहाँ से हमारी रक्त की सप्लाई हो रही है ब्रेन को। वहाँ पे कुछ वेंट्रिकल्स, कुछ एरियाज हैं जहाँ पे सीएसएफ का निर्माण होता है। ये सीएसएफ हमारा ब्रेन में भी होता है और हमारी स्पाइनल कॉर्ड में भी होता है। इसके कार्य देख लेते हैं। मेन कार्य तो इसका प्रोटेक्शन ही हो गया, प्लस इसका ये कार्य है कि एक लिक्विड, हम जो द्रव्य माहौल है वहां का, उसको बनाए रखता है, कुशन की तरह काम करता है, वेट को कम करता है। ब्रेन का वेट होता है, उसके वेट को थोड़ा कम रखता है वहां पे, एक मतलब हल्कापन रखता है वहां पे। फिर न्यूट्रिएंट्स की सप्लाई करना, ब्रेन सेल्स को न्यूट्रिएंट्स देता है। वेस्ट का रिमूवल करना, मेटाबॉलिक वेस्ट को वहां से हटाता है। तो जिस तरीके से हम देखते हैं हर सेल में भी एक साइटोप्लाज्म होता है, वहां का जलीय अंश होता है, इसी प्रकार से यहाँ के जलीय अंश को सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड में, जो विशेष प्रकार का फ्लूइड, विशेष प्रकार का द्रव्य है, जो ब्रेन के अंदर ही जिसका निर्माण होता है। ब्लड वेसल्स हैं वहां पे जो उस कार्य को निर्माण करती हैं इस द्रव्य का। इसका कार्य है न्यूट्रिएंट सप्लाई करना ब्रेन सेल्स को, वहाँ के मेटाबॉलिक वेस्ट को हटाना, ब्रेन के को हल्का बनाए रखना, और वहाँ का शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम करना। ये इसके मुख्य कार्य हैं। अब होम्योस्टेसिस ब्रेन का केमिकल एनवायरनमेंट स्टेबल भी रखता है ये। अब ब्लड ब्रेन बैरियर, ये हमारा टॉपिक हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं चल रही हूँ, तो वहाँ पे एक नेक्स्ट टॉपिक है ब्लड ब्रेन बैरियर। ब्लड ब्रेन बैरियर क्या है? अब ब्रेन में हमारी ब्लड वेसल्स हैं, तो हमने देखा शरीर के सभी पार्ट्स में हमारे ब्लड की सप्लाई होती है। अभी हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम, उसमें और अच्छे से समझेंगे कि शरीर का कोई ऐसा ऐसा नहीं है कि जहाँ पे ब्लड की सप्लाई नहीं हो। हमने पढ़ा है ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू है जो पूरे शरीर को जोड़े रखता है, जिसके द्वारा न्यूट्रिएंट्स जाते हैं और वहां से अवशिष्ट पदार्थ भी वापस लाए जाते हैं। तो इसी तरीके से ब्लड का में भी हमारी ब्रेन में भी हमारी ब्लड वेसल्स हैं। अब ब्रेन में जो ब्लड वेसल्स हैं, ब्रेन ब्लड जब हम देखते हैं तो ब्लड में हमारा अच्छे न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं ब्लड में, मगर हमारे कुछ ऐसे भी पदार्थ होते हैं जो बाहर छनने के लिए जाते हैं हमारे किडनीज के लिए के पास, जो निष्कासित होने वो जरूरी होते हैं। तो यहाँ पे ब्रेन जो है हमारा बहुत ही वही इम्पोर्टेंट ऑर्गन है, उसको संभाल के रखा गया है प्रकृति ने, इतनी उसको व्यवस्था करी गई है, तो वहां पे एक बैरियर भी बनाया गया है। तो वो बैरियर क्या है? ब्लड ब्रेन बैरियर एक सिलेक्टिव बैरियर है। जो ब्लड और ब्रेन, जो ब्लड वेसल्स हैं और ब्रेन के बीच में एक ऐसा बैरियर है कि जहां से कुछ ही चीजें ब्रेन के अंदर पास होंगी। ऐसा नहीं है कि वहां से अवशिष्ट पदार्थ भी ब्रेन में चले जाएं, क्योंकि वो ब्रेन एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गन जो व्यक्ति का है उसको क्षतिग्रस्त कर सकते हैं, उसमें कुछ इन्फेक्शन डाल सकते हैं। तो प्रकृति ने हर तरीके से ऐसी व्यवस्था करी है
कि जो हमारा ब्रेन है, हमारा सबसे मुख्य ऑर्गन है शरीर का, उसको पूरी तरीके से सुरक्षित रखा जाए। तो ये हार्मफुल सब्सटेंस को ब्रेन में जाने से रोकता है। तो एक ऐसा बैरियर है, एक इस तरीके की मेम्ब्रेन है वहां पे, कि जिसके द्वारा हर चीज पास नहीं होती ब्रेन में। ब्लड वेसल्स तो जा रही हैं वहां पे, मगर ब्लड वेसल्स के पास एक ऐसा बैरियर है जो परमिएबल है। परमिएबल मतलब कुछ ही चीजों को वो पास करता है, सेमी परमिएबल कहा जाएगा। कुछ ही चीजों को वो पास करता है ब्रेन के अंदर जाने के लिए, और कुछ चीजें जो है वो नहीं जाती हैं ब्रेन के अंदर। जो ऐसे पदार्थ हैं जो ब्रेन को हानि कर सकते हैं वो नहीं जाते, तो उसको कहा जाता है ब्लड ब्रेन बैरियर। अब इसका और हम पढ़ भी लेते हैं। ये किससे बना है? कैपिलरी एंडोथीलियल सेल से, और ये हमारे इस पे मेम्ब्रेन होती है। अब इसके फंक्शंस पढ़ते हैं। तो ये जाने किस किस को देता है? ऑक्सीजन को। ऑक्सीजन की तो जरूरत है वहां पे, ग्लूकोज की जरूरत है वहां पे, ब्रेन के कार्य करने के लिए वहां के ब्रेन के सेल्स के लिए भी न्यूट्रिशन चाहिए, तो ग्लूकोज भी जा सकता है। अब रोकता किसको है? वहां की जो परमिएबिलिटी है, जो वहां की जाने की जो इजाजत जो मिलती है। परमिएबल मतलब किसी मेम्ब्रेन का, परमिएबल मतलब कुछ की सब्सटेंसेस पास हो सकते हैं, तो वहां से कुछ चीजें नहीं पास हो सकती। वो क्या चीजें हैं? हमारी टॉक्सिन्स। क्योंकि ब्लड में तो बहुत चीजें हैं, हमने जब किडनी का चैप्टर पढ़ा था तो देखा था वहां पे यूरिया भी है, यूरिक एसिड भी है, केराटिनाइन भी है, जो शरीर के निष्कासन के लिए जरूरी है। वो ऐसा नहीं है कि वो सब चीजें ब्लड में चली जाएंगी, नहीं तो ब्लड वेसल्स के द्वारा, तो वो चीजें वहां नहीं जाती हैं। टॉक्सिन्स नहीं जाएंगे, बैक्टीरिया, हार्मफुल केमिकल्स वहां पे नहीं जाते हैं। तो मतलब एक अद्भुत प्रकृति की व्यवस्था है कि ब्लड तो जा रहा है, ब्रेन में पूरी सप्लाई हो रही है, मगर वहां पे वो ही पदार्थ अंदर जाएंगे ब्लड के। वहां पे एक ऐसी मेम्ब्रेन बनाई गई है जो सेमी परमिएबल है, जिसके द्वारा कुछ ही पदार्थ अंदर जाते हैं ब्रेन के, जो उसके लिए फंक्शन के लिए जरूरी है। बाकी जो हार्मफुल पदार्थ हैं वो वहां से ब्लॉक हो जाते हैं। तो कुछ चीजें समझ के बड़ा प्रभु को तहन करने का मन करता है कि कितनी अच्छी व्यवस्था करके हर तरीके से हमें शरीर को निर्माण किया गया है। तो ब्रेन को हार्मफुल सब्सटेंस से प्रोटेक्ट करता है। अब हमने ब्लड ब्रेन बैरियर पढ़ लिया। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है सिलेबस का ब्लड सीएसएफ बैरियर। तो सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड में भी एक बैरियर है। ये क्या बैरियर है? ब्लड सीएसएफ बैरियर वह बैरियर है जो ब्लड और सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड के बीच सब्सटेंसेस के मूवमेंट को कंट्रोल करता है। इसका निर्माण भी कोराइड प्लेक्सस में होता है। कोराइड प्लेक्सस में एपिथेलियल सेल्स होते हैं जहाँ पे इनका निर्माण होता है। अब ये क्या करता है? ये न्यूट्रिएंट्स को, वाटर को, यूजफुल आयंस को जाने देगा इसी तरीके से। अब ब्लॉक किसको करेगा? लार्ज मॉलिक्यूल्स। लार्ज मॉलिक्यूल्स में हमारे हम आगे पढ़ेंगे और कौन कौन से हमारे कुछ ऐसे ब्लड सेल्स भी हैं जिनके साइज बड़ा होता है, तो उनको भी ये ब्लॉक करता है और नहीं जाने देता। फिर टॉक्सिन्स हैं हमारी, वो नहीं जाने देगा, हार्मफुल सब्सटेंसेस को नहीं जाने देगा। तो ये सीएसएफ की कंपोजिशन को इस प्रकार से मेंटेन रखता है कि वहां पे ऐसे भी सेल्स नहीं जाएंगे, जो ब्लड में ऐसे भी सेल्स हैं जिनका मॉलिक्यूलर साइज थोड़ा बड़ा है, जिनका साइज बड़ा है, वो भी वहां पे नहीं जाते हैं। तो वो कौन से सेल्स हैं वो सब हम अभी आगे सर्कुलेटरी सिस्टम में पढ़ेंगे। चलिए नर्वस सिस्टम के कार्य एक बार रिवीजन कर लेते हैं हम। तो नर्वस सिस्टम के कार्य अब हमें बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएंगे। सेंसरी इनपुट्स को लेना, हमारे ज्ञानेंद्रियों से सारे सेंसरी इनपुट्स को लेना, प्रोसेस करना, इंटरप्रेट करना उसको, और फिर वहां से उनको संदेश वापस देना, किस तरीके की प्रतिक्रिया होनी है, वो सब वहां से ये कार्य होना है। कोऑर्डिनेशन, बैलेंस को मेंटेन करना, शरीर के होम्योस्टेसिस को बनाए रखना, इमोशंस, जितना भी जो भी कार्य हम सोचते हैं हमारा दिल कर रहा है इमोशंस पे, पर दिल ऐसा नहीं है, हमारा तो दिमाग। यहाँ पे पढ़ते हैं तो यहाँ पता चलता है कि वो सब हमारे दिमाग के कुछ सेंटर्स के द्वारा ही हमारी फीलिंग्स, इमोशंस का भी नियंत्रण यहीं से हो रहा है। रिफ्लेक्स हमने एक्शन देख लिया, रिफ्लेक्स आर्क भी देख लिया। तो ये इनवॉलंटरी होता है। ये हम ऐसा नहीं चाह, रिफ्लेक्स एक्शन का सबसे एक और भी पॉइंट है कि ये इनवॉलंटरी हो रहा है। ऐसा नहीं आप वॉलंटरी कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता ही नहीं चलता है वो कब हो जाता है। पलक आप झपकते हैं पलक को, तो ऐसा नहीं है कि आप अपनी मर्जी से झपक रहे हैं, वो कब झपक ही जा रही है उसका आपको पता भी नहीं चलता। तो ये हमारे ऐसे वो होते हैं कार्य जो हमारे बहुत जल्दी से हो जाते हैं और जिनकी प्रतिक्रिया हम स्वतः नहीं करते, खुद ही से
हो जाती है। इसमें हमने देख लिए कौन कौन से हमारे न्यूरॉन्स इन्वॉल्व हैं। अब इम्पॉर्टेंट टर्म्स हमने एक बार देख लेते हैं। वैसे तो हमारा साइनेप्स हमारा जंक्शन हो गया दो न्यूरॉन के बीच में। न्यूरो ट्रांसमीटर्स हमने देख लिए, क्रेनियल नर्व्स होती हैं हमारी 12 पेयर्स, स्पाइनल नर्व्स होती हैं 31 पेयर्स। स्पाइनल नर्व्स हमारी 31 पेयर्स किस तरीके से हैं, जब हमने अपनी सर्वाइकल वर्टिब्रा देखी थी, तो सर्वाइकल वर्टिब्रा में हमने देखा था C1 से C7 है, फिर T1 से T12 है, फिर हमने लंबर देखा था, लंबर लंबर L1 से L5 है, फिर सेक्रम है और कॉसिक्स है। इसी तरीके से जब हम इसको काउंट करेंगे तो यहाँ पे तो सबसे ऊपर वाले में तो 8 आती हैं, और फिर हमारी जब सारी काउंट करेंगे तो हमारी 31 पेयर्स निकल के आती हैं। ये वर्टिब्रा से ही हमारी पेयर्स मतलब दोनों तरफ है। तो इस तरीके से 31 पेयर्स ऑफ स्पाइनल कॉर्ड यहाँ से निकल रही हैं। अब हम एक बार, ये ब्रेन का हमारा डायग्राम पूरा हो गया, रिफ्लेक्स आर्क हमने कंप्लीट कर लिया है। एक बार बस हम न्यूरोट्रांसमीटर्स को और देखेंगे, और टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स इसलिए देखेंगे क्योंकि एक क्वेश्चन आपका नेट में आ चुका है बाइपोलर न्यूरॉन से रिलेटेड। मुझे लगा ये इम्पोर्टेंट है हमारा बाइपोलर न्यूरॉन का, एक बार मैंने क्वेश्चन देखा हुआ है तो उसको एक बार देख लेते हैं क्या है। तो एक तो होता है हमारा यूनिपोलर, जिसमें कि एक ही चीज होती है हमारी, ओनली वन प्रोसेस होता है, ये हम ह्यूमंस में नहीं होता है हमारा। अब देखते हैं बाइपोलर क्या है। सूडोपोलर न्यूरॉन होता है एक हमारा, डिवाइड्स इनटू टू ब्रांचेस। तो बाइपोलर को एक बार देख लेते हैं वो क्या है। बाइपोलर न्यूरॉन वह न्यूरॉन है जिसमें कोशिका शरीर से एक डेंड्राइट एक एक्सॉन विपरीत दिशाओं में निकलते हैं, जिसको हमने पढ़ा है न्यूरॉन को। तो वो हमारा बाइपोलर न्यूरॉन है क्योंकि उसमें डेंड्राइट भी है और एक्सॉन भी है। एक डेंड्राइट है, एक सेल बॉडी है, एक एक्सॉन है। तो ये कहाँ पे है हमारा, संवेदी सूचना दृष्टि गंध श्रवण संतुलन का संचरण करता है। तो ये क्वेश्चन आया था कि उसका फंक्शन कहाँ है, उसका मतलब पोजीशन कहाँ है। तो बाइपोलर न्यूरॉन कहाँ पे हमारी संवेदनीय सूचनाओं को लेता है। फाउंड इन स्पेशल सेंस ऑर्गन, लोकेशन इनकी रेटिना, आईज में हमारा रेटिना में लोकेटेड होता है बाइपोलर न्यूरॉन। इनर ईयर में, ईयर का स्ट्रक्चर हम देखेंगे उसमें यहाँ पे ये लोकेटेड होता है, और नोज में। मल्टीपोलर वन एक्सॉन एंड मैनी डेंड्राइट्स, मोस्ट कॉमन न्यूरॉन, मोस्ट मोटर न्यूरॉन्स आर मल्टीपोलर। तो ये कहाँ पे है हमारे ब्रेन में, स्पाइनल कॉर्ड में है। एक एक्सॉन है और कई सारे डेंड्राइट्स हैं, सबसे अधिक पाए जाने वाले न्यूरॉन्स हैं। ये हमने कुछ इसके प्रकार देख लिए, और ये कहाँ पे होते हैं ये हमने देख लिया। चलिए न्यूरोट्रांसमीटर्स को एक बार देख लेते हैं। न्यूरोट्रांसमीटर्स क्योंकि कई प्रकार के होते हैं, थोड़ा सा इसको थोड़ी देख लेते हैं। न्यूरोट्रांसमीटर का मतलब हमने समझ लिया, ये क्या है हमारे प्रोटीन, जब हमने देखा था निसन सेल्स है वो राइबोसोम और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के हैं हमारे, जो हमारी सेल बॉडी में है, और ये प्रोटीन सिंथेसिस का कार्य करते हैं। प्रोटीन का मतलब एक तरीके से यहाँ पे न्यूरोट्रांसमीटर का निर्माण हो रहा है। अब ये क्या करते हैं, केमिकल मैसेंजर्स हैं रिलीज्ड बाय न्यूरॉन्स to transmit signal from one nerve cell to another nerve, muscle और gland cell across the synapse। जहाँ पे भी वो है नर्व फाइबर्स, वहाँ पे वो मैसेज ट्रांसफर कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, इसका कार्य क्या है, मूवमेंट। मूवमेंट किस प्रकार से, मसल सेल तक जब नर्व फाइबर्स अटैच्ड हैं तो वहाँ पे मूवमेंट का संकेत दे रहे हैं। सेंसेशन, मूड, मेमोरी, हार्ट बीट, ये सभी हमारे न्यूरोट्रांसमीटर्स से हो रहा है। यहाँ पे हमारा हार्मोन सिक्रीशन का कार्य भी होता है। किस प्रकार होता है देखते हैं। अमीनो एसिड वाले न्यूरोट्रांसमीटर्स हम देख रहे हैं जो इम्पोर्टेंट है हमारे। तो हमने देखे थे गाबा को देखा था, ये हमारा इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है। रिड्यूसेस द ब्रेन एक्टिविटी, हैज अ कामिंग इफेक्ट। तो यहाँ पे हम थोड़े सकारात्मक न्यूरोट्रांसमीटर्स को देख लेते हैं क्योंकि ये हमारे लिए थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। जैसे ये हमारा है, ठीक है, इसको देख लेते हैं। एक हम देख लेते हैं ये डोपामाइन। तो डोपामाइन भी हमारा न्यूरोट्रांसमीटर है। ये क्या करता है, मूवमेंट, रिवॉर्ड, प्लेजर,
मतलब आप डोपामाइन इंक्रीज हो जाना, जैसे हम कुछ भी ऐसा कार्य करें जिसकी वजह से हमें मतलब एक उपलब्धि की सी फीलिंग जो होती है कि हमने कुछ पा लिया, जो हमें जैसे कुछ अपने आप को चैलेंज किया और फिर हमें कुछ मिल गया, प्राप्त हुआ, तो डोपामाइन रिलीज होता है हमारे शरीर में। तो ये क्या करता है, हमारे शरीर के लिए बहुत उपयोगी हार्मोन है हमारा, सकारात्मक न्यूरोट्रांसमीटर है। फिर हमारा नॉन एड्रेनालिन, ये हमारे एक हार्मोन को भी रिलीज करते हैं जब ये न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होते हैं। ये हम थोड़ा सा इसको इसलिए देख रहे हैं, सेरोटोनिन है हमारे। चलिए, तो अब हम बस एक चीज और करेंगे कि हम फिर से एक उसको देख लेते हैं कि हमारे ब्रेन, वो जो हमारा नर्वस सिस्टम है उसका विभाजन किस तरह से है। तो हमने एक बार इस टेबल को एक रिवाइज करके इसको कंप्लीट करेंगे। नर्वस सिस्टम है हमारा, फिर हमारा ये दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ये दो इसके पार्ट्स हो गए हमारे। फिर सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या क्या पार्ट्स आ गए, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। यहाँ पे क्या आ गया हमारा, सोमैटिक नर्वस सिस्टम। सोमैटिक नर्वस सिस्टम हमारा किस तरीके का है, वॉलंटरी। यहाँ पे क्या आती है हमारी, क्रेनियल नर्व्स और स्पाइनल नर्व्स। क्रेनियल नर्व्स 12 है हमारी पेयर्स में और स्पाइनल नर्व्स 31 है हमारी पेयर में। यहाँ पे दूसरा पार्ट है हमारा ऑटोनॉमिक। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम हमारा दूसरा पार्ट है यहाँ का। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम हमारा इनवॉलंटरी होता है। इसकी जो प्रक्रिया, जो भी कार्य हो रहे हैं हमें पता भी नहीं चलते हैं, हमारी इच्छा से नहीं होते, अनैच्छिक जिसे बोलते हैं हम। तो इसमें दो पार्ट्स का विभाजन क्या क्या है, सिंपैथेटिक और दूसरा है हमारा पैरासिम्पैथेटिक। ये हमारे दो यहाँ पे विभाजन हो गए। सिंपैथेटिक सिस्टम कौन सा है हमारा, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में क्या हमारे कार्य हैं, फाइट और फ्लाइट, हमारी अलर्टनेस, हमारी जो जितनी भी एक्टिवनेस है वो सब हमारी सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है। इसको हम किससे कह सकते हैं, हमारी जो कौन सी वाली नाड़ी है, राइट वाली नॉस्ट्रिल जो है, उसको कौन सी नाड़ी बोला जाता है, बताएंगे। इड़ा इन पिंगला में कौन सी वाली हुई, हम्म, ये हमारी लेफ्ट से है। इड़ा कौन सी वाली नाड़ी है, बताइए। बताएंगे कोई, मेरी आवाज आ रही है। चलिए, तो मुझे लगा मेरी आवाज नहीं आ रही, बताइए हमारी इड़ा और पिंगला कौन कौन सी नाड़ी आएंगी राइट में, कौन सी वाली आएगी। श्योर। तो ये हमारा उससे रिलेटेड, बताइए मिश्री जी। हम्म, बिल्कुल सही। तो जो हमारी जो नाड़ी जो है हमें, सूर्य स्वर और चंद्र स्वर, तो यहाँ पे हम उसको कनेक्ट कर रहे हैं। तो सूर्य स्वर स्वर कौन सा है हमारा, जो हमें अलर्टनेस देता है, जो शरीर में गर्मी बढ़ाता है, जो उत्तेजना का कार्य करता है, तो वो कौन सा वाला स्वर है, राइट है या लेफ्ट है, पिंगला है। वो पिंगला है और वो कहाँ पे राइट वाली है, राइट वाली। तो दायां हो गया। और जो हमारी शरीर को चंद्र वाला स्वर जो इसको कहते हैं हम, जो शरीर को शांत करता है, वो कौन सा स्वर है, लेफ्ट वाला। हाँ, लेफ्ट वाला हो गया। तो यहाँ पे उससे कनेक्शन करके हम समझ सकते हैं सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम हमारा कौन कौन सा है, इड़ा और पिंगला नाड़ी। उसका जब समन्वय हुआ सुषुम्ना में आया तो वो हमारे समान, हमारी बिल्कुल एक मतलब बैलेंस्ड स्थिति हो गई।
तो ये हम इस तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं अपने उसमें सिस्टम में कि यहाँ पे उसका कार्य किस किस तरह से हो रहा है। तो यहाँ पे भी हम वही देख रहे हैं, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या कर रहा है, हमें एक्टिव बना रहा है, हमारे सारे शरीर में उत्तेजना का संचार, फाइट और फ्लाइट के लिए तैयार कर रहा है हमें। और पैरासिम्पैथेटिक क्या कर रहा है, हमें शांत कर रहा है। तो वो शांति वाली माहौल को बनाए रखने वाला कार्य जो है हमारी लेफ्ट जो चंद्र स्वर से होता है। इस तरीके से हम इसको रिलेट कर सकते हैं। चलिए यहाँ पे हमने ऑलमोस्ट सारे टॉपिक्स अपने कवर करे हैं। कुछ भी क्वेश्चन आपके मन में आ रहा हो तो आप पूछ लीजिए और उसको हम आप यहाँ से करके फिर आगे वाले सिस्टम पे जाएंगे। फिर सब क्लियर है, सब स्ट्रक्चर क्लियर है हमारे ब्रेन का, सारे जो अंदर के और ब्रेन में जो इतनी भी चीज़ें हैं वो सब क्लियर हो गई हैं। नर्वस सिस्टम हमारा इम्पोर्टेंट सिस्टम है और इससे रिलेटेड जब PYQ का सेशन करेंगे तो कुछ क्वेश्चन मैं अपने लास्ट ईयर्स के भी देखूंगी और निकाल के आपको बता दूंगी सारे क्वेश्चंस। तो रिवीजन अपना करते रहेंगे इसके लिए। कुछ भी ऐसा क्वेश्चन हो रहा लग रहा है तो आप एक बार पूछ सकते हैं। एक बार डायग्राम हम करके इसको रिवीजन करके बस हम फिर नेक्स्ट सिस्टम पे जाएंगे। ये वाला डायग्राम एक बार देख लीजिए इसको फिर से। इसमें क्या क्या पार्ट्स आपके देखिए इंटरनल बिल्कुल दिखाई दे रहा है स्ट्रक्चर इसमें हमें। तो हमने क्या क्या पढ़ लिया, बेसल गैंग्लिया यहाँ पे है, सेरिब्रम हो गया, हाइपोथैलेमस, थैलेमस के अंदर जो है हाइपोथैलेमस हो गया हमारा, पिट्यूटरी इधर की तरफ है आपका, सेरिबेलम हमारा है ये छोटा मस्तिष्क, हिप्पोकैम्पस जो हमारा लंबा सा पार्ट नीला वाला है, पीनियल ग्लैंड अंदर की तरफ है, कॉर्पस कोलोजम वो है जो लेयर जो सेपरेट करती है हमारे इधर को और आगे अंदर वाले पोर्शन को। फिर हमने देखा था ब्रेन में हमारे लोब्स भी होते हैं, फ्रंटल लोब, पैराइटल लोब, ऑसिपिटल लोब, टेम्पोरल लोब, 4 लोब्स हैं हमारे, वो हमने पढ़े थे। उसका डायग्राम एक बार रिवीजन कर लेते हैं और फिर हम आगे बढ़ते हैं। कुछ आपको क्वेश्चन अभी पूछना है तो पूछ लेंगे। ये देखिए इसमें थोड़ा सा लोब्स का देख लेते हैं, कहाँ इसमें भी नहीं है आगे है। तो ये मिड ब्रेन पॉन्स मेडुला क्लियर है सबको, ब्रेन स्टेम ही कहा जाता है इसको, अगर तीनों को इकट्ठा कहा जाए तो ब्रेन स्टेम कहा जाएगा। अब जितने भी ब्रेन के जो तीनों पार्ट्स हैं इनके फंक्शंस इनके पार्ट्स के वो इम्पोर्टेंट है, वो हमें लर्न करने हैं। चलिए यहाँ पे हम अपने इसको विराम देंगे। अब हम एक बार अगर आप चाहें तो सेंसरी ऑर्गन्स को हम देख लें। सेंसरी ऑर्गन्स जो हमारे हैं 5 ज्ञानेंद्रियां हैं हमारी, तो उनको आप चाहें तो हम एक बार हल्का सा देख लें और या फिर कल उसको देखें जैसा आप बताएंगे मुझे। हम्म। तो इसका ना हम लोग थोड़ा सा इंटरनल स्ट्रक्चर देखेंगे उनका कि वो क्या क्या है, थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि वो हमें देखनी चाहिए रिवीजन के लिए। तो कौन कौन सी प्याज 5 ज्ञानेंद्रियां हैं पहले तो हम ये देखते हैं कौन कौन से नाम है बताइए। अभी मैं रिकॉर्डिंग को थोड़ा सा ऑफ कर रही हूँ।